नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। इस समय मैं बनारस में हूं, जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का जो है चुनावी क्षेत्र है। मैं 2 दिन के लिए यूपी दौरे पे हूं। कल जौनपुर में था, आज बनारस में हूं। हम यहाँ पर जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो एक बेस होता है लोकसभा चुनाव का, क्या माहौल है, किस तरह का, क्योंकि 80 सीटें यहाँ पर है और मोदी जी का टारगेट है कि 80 में से 80 सीटें जो है जीत जाए, क्योंकि 2014 में जिस तरह से परिवर्तन हुआ था उसमें 80 में से काफ़ी सीटें यानी 70+ सीटें चुन के बीजेपी आई थी। हालांकि 2019 में समीकरण थोड़ा गड़बड़ हो गया था, कुछ सीटें कम हुई थी, लेकिन 2024 की जो बात है तो उसमें अब की बार 400 के पार जो मोदी जी का नारा है उसको लेकर जो है खासकर यूपी जो है काफ़ी यहाँ पर क्या माहौल है क्या नहीं, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ में है आर भारत के न्यूज़ रिपोर्टर हैं मिस्टर राम सुंदर मिश्रा जी। हम इनसे जानेंगे कि जो यहाँ पर चुनाव है 1 तारीख को यानी 1 जून को है, अंतिम चुनाव यहाँ पर है। मोदी जी यहाँ से चुनावी मैदान में है, तो यहाँ स्थिति तो ठीक है बनारस में, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति, इसी पर हम चर्चा कर लेंगे। राम सुंदर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। क्या कहेंगे, जो माहौल इस समय है, चुनावी माहौल है, लोग चर्चा तो होती होगी, क्या स्थिति देख रहे हैं आप पूरे प्रदेश की? बनारस और प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में जो पहले चरण, द्वितीय चरण, तीसरे चरण हुआ, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो विपक्ष है, जिसको सपा, जो उत्तर प्रदेश का मेन विपक्ष है जी, सपा, वहाँ पर जो गढ़ माना जाता था वो भी कहीं न कहीं अब हिलता डुलता नजर आया है वहाँ पर। अच्छा, आप देखे होंगे 2022 के इलेक्शन में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से काफ़ी सीटें भाजपा जीती है जी। तो अब की बार भी कुछ हाल जो है उसी तरह का है। और जैसा गृह मंत्री पहले भी समीक्षा अमित शाह ने भाषणों में कहा है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ प्राप्त कर चुके हैं, लगभग हम बहुमत से ऊपर चल रहे हैं, मतलब बहुमत हम प्राप्त कर चुके हैं। तो आप उस दृष्टि से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखते हुए जब आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के आ रहे हैं, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो विपक्ष नदारद है। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आप बनारस जैसे शहर में जो विपक्ष प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ रहा है, अजय राय हैं कांग्रेस के, अरे कई अजय राय हैं, पीडीएम यानी जो वैशी की पार्टी है, पल्लवी पार्टी है, पल्लवी पटेल है, लोग मिल के जो गगन यादव को भी लड़ा रही हैं। तो ये सारे कुल मतलब बनारस में जो प्रत्याशी मोदी जी के खिलाफ लड़ने आए, उनमें से मैं आपको बताऊँ बहुत ही गजब का समीकरण देखने आया। मतलब कांग्रेस किस स्तर पर गिर के काम कर सकती है। पिछली बार जब मोदी जी चुनाव लड़े थे तो आंध्रा से 50-60 किसान नामांकन करने आए थे। अच्छा, सिर्फ किस लिए? एक बैलेट बढ़ा जाए ताकि मतदाता कन्फ्यूज हो। मतलब उस स्तर पे जाने के बावजूद भी इन लोगों का क्या हाल रहा। 63% से ज़्यादा वोट मोदी जी को मिला था। तो जब मोदी जी बनारस लड़ते हैं तो ये पूरा पूर्वांचल कवर करते हैं, मतलब पूर्वांचल मतलब इलाहाबाद से गोरखपुर तक का जो लोकसभा पड़ेगा वो पूरा अकेले मोदी जी कवर करते हैं। और निश्चित तौर से देश में ही पूरा मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में भी उसी तरह का समीकरण है। चलो, बनारस में करीब 20 लाख मतदाता हैं, यहाँ पर लगभग 60% ज़्यादा वोट जो है मोदी जी को मिलते हैं। देखिए, कुछ मतदाता सूची भी जो है ना जी, वो भी निर्वाचन आयोग को ध्यान देना चाहिए। मतदाता सूचियों में बहुत सी त्रुटियाँ होती हैं। मतलब 40% तो ऐसे मतदाता हो जिनका नाम या तो यहाँ रहते नहीं है या तो उस तरह से मृतक है, या जो भी है मतलब वो फेक नाम कह सकते हैं जी। तो उन नामों के जगह जो ओरिजिनल मतदाता है वो नहीं हो पाता है, तो उसके कारण भी पोलिंग परसेंटेज कम दिखता है जी। ये बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ग्राउंड लेवल, क्योंकि अब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जब मतदाता सूची तैयार होती है, पूरा सिस्टम सरकारी हो गया है, बीएलओ करेगा ही करेगा। पहले ताकि मतदाता राजनीतिक दल तो अपने कार्यकर्ता अपने लोगों को जोड़ते थे, वो लोग एक दूसरे, हर राजनीतिक दल अपने लोगों को जोड़ता था। लेकिन इन लोगों ने क्या काम किया, जो सरकारी सिस्टम है उसमें मतदाता सूची में घर बैठे फार्म भरा रहा है, घर बैठे सब काम हो, तो उससे भी जो है ये थोड़ा मतदाता का मतदान का प्रतिशत जो दिखता है कम, वो दिखता है। लेकिन बनारस में 50+ से जाएगा, 50 से 70% के लगभग पोलिंग होगी। चलो ठीक है, 50 से 70% पोलिंग तो बनारस का तो हो जाएगा। मोदी जी यहाँ पर तो 1 साइड जीतने वाले हैं। लेकिन हम अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 सीटें हैं। तो 2014 देखा आपने, 2019 भी देखा, अभी 2024 में क्या मानते हैं कि बीजेपी को कितना सीट निकल सकती है? बीजेपी प्लस 72+ तो रहेगी, मतलब 70 से 80 के बीच में। अच्छा, हाँ, मतलब 70+ का हम आंकड़ा ले सकते हैं जी। 70 से 80 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का समूह जो है लोकसभा में जी सदस्य वो यूपी से जाएंगे।
रामकिशोर जी, आप आर भारत में हैं, आप तो पूरे देश का समीकरण देख रहे होंगे। जो नारा है इनका 400 पार का, उससे कितना सहमत हैं आप? देखिए, आप इस नारे के पीछे जाना हो तो मोदी जी के कई इंटरव्यू आपको अलग अलग जगहों पे देखने पड़ेंगे। मोदी जी ने कहा है, बताया है, जैसा लोगों से आप बातचीत कि हम ऑलरेडी 80% नंबर प्राप्त कर चुके हैं, अब हमको 90% अंक प्राप्त करना है। तो जो आदमी 80% प्राप्त कर चुका है वो 90% के लिए तो टारगेट लेके चलेगा। तो बस वही मैटर है, और वो लगभग आप मान के चलिए कि वो 400 पार अब की बार होगा ही होगा, 100% होगा ऐसा लेकिन लगता है। विरोधी जो जिस तरह से एक वहम फैला रहे हैं, लोगों को भी कन्फ्यूजन है काफ़ी करके कि इस बार क्या होगा, मोदी जी की सरकार बनेगी कि नहीं। 400 बात छोड़ दीजिए, मोदी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं कि किसको वोट दिया जाए। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष खुद में कंफ्यूज है, उनका अभी लीडरशिप ही नहीं आया है। लीडरशिप जो खुल के सामने आता है, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, कभी राहुल गांधी जिस प्रकार से आ रहा है तो वो भी गठबंधन में फंस गए। उनका लीडर आए थे केजरीवाल, अभी आप देखिए केजरीवाल का रिसेंट मुद्दा, अपने राज्यसभा सांसद को ही अपने पालीवाल, हाँ, स्वाति पालीवाल को पिटवा दे रहे हैं, और उसमें भी FIR वगैरह हो गई है, जांच रिपोर्ट बढ़ाई। और उसके अलावा जो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसको लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, केजरीवाल ने भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल SKJ सिख करके है, जिसको उन्होंने विदेश से काफ़ी पैसे फंडिंग किए थे अपने चुनाव में, पंजाब इलेक्शन में। तो वो जब अब उसकी भी जांच राज्यपाल ने संस्तुति करके NIA को दे दी है, अभी वो भी जांच बढ़ेगा। ये तो भाग्य बनाइए कि चुनाव के समय वो NIA अभी सक्रिय नहीं है, नहीं तो वो लीडरशिप उनकी जो थी ना, वो लीडरशिप दिख ही नहीं रही है कहीं। तो वो विपक्ष कहाँ दिख रहा है आपको? कहीं दिख रहा है? आप बनारस के चुनाव को देख लीजिए, इतना बड़ा चुनाव है, एक भी किसी विपक्ष का बैनर पोस्टर नजर आया है? आप पूरे बनारस में घूम लीजिए, एक भी बैनर पोस्टर विपक्ष का नजर नहीं आया। तो ऐसे में विपक्ष तो अपने आप में बिखरा हुआ है और खुद कंफ्यूज है। अब आप देखिए, हमारे कल अखिलेश यादव का कई चैनलों पर इंटरव्यू देख रहे थे, व्यंग तो कर रहे हैं लेकिन जनता से जुड़ने की बात नहीं आ रही। AC से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, उनको धूप लग रहा है। आप मोदी जी की पूर्वांचल की कम से कम 10 जनसभाएं होंगी, कल वो जौनपुर थे, भदोही थे, तो सारे, तब वो एकदम ज़मीन पर उतर के अपने कार्यकर्ताओं 21 को फिर बनारस आ रहे हैं, बहनों से मिलने के लिए, महिलाओं से मिलेंगे, इंटरेक्ट होंगे। तो जो सीधे जो संवाद प्रधानमंत्री का है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो जोड़े विपक्ष क्या है, विपक्ष कहीं अपने ही कार्यकर्ताओं से नहीं मिल रहे नेता। आप सबसे बड़े अखिलेश यादव जी हैं, वो खुद उसमें उलझे हुए हैं वो अपने कार्यकर्ताओं से ही सीधे उत्साह नहीं बना पा रहे, उनका कार्यकर्ता ही दुखी है। तो लड़ेगा क्या? जो सड़क पर उतरेगा नहीं, लड़ेगा क्या मोदी जी से? पहले तो इनको खुद लड़ने के लिए सड़क पे आना पड़ेगा ना। मिश्रा जी, एक चीज़ आप बताइए, यहाँ पर जातिवाद समीकरण बहुत चलता है, जातिवाद पे वोट होते हैं। देखिए, इधर आ जाइए, पूर्वांचल में जी ये समीकरण चलता था, लेकिन पिछले सालों से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया। अच्छा। और ऐसा लगता है कि ये जो जातीय समीकरण होता था वोट के नाम पर, वोट के समय, खासकर वोट के समय ही आता था मुद्दा जाति का, तो वो अब पीछे चल रहा है। देश में अब राष्ट्रवाद का एक नया नारा जो है लोगों के दिमाग में आ रहा है। कभी भी आपकी चाय चट्टी पे, चूँकि बनारस चाय चट्टी और चौराहे की शहर है, तो जब बैठिए तो अब आपको लोग जातिवाद के कुंठा से बाहर हैं और अच्छे ढंग से वो एक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव करने जा रहे हैं, ऐसा लगता है लोगों को। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस बार जो है जो वोटिंग हो गए जातिवाद, आप कह सकते हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 400 के पार। थैंक यू सर, थैंक यू मिश्रा जी। तो ये थे रामसागर मिश्रा जी, जो आर भारत के रिपोर्टर हैं बनारस से। हम इनसे चर्चा कर रहे थे बनारस सहित पूरे उत्तर प्रदेश जो 80 सीट है उसकी क्या स्थिति परिस्थिति है, क्योंकि बीजेपी का नारा है अब की बार 400 के पार। 400 पार के लिए जो है उत्तर प्रदेश सबसे मजबूत उनको एक पिलर देगा, यानी कि 400 को पूरा करने के लिए अगर 80 सीट यहाँ से निकलती है, 80 में से 70 प्लस यानी 75 भी निकलती है, तो उनका काफ़ी कुछ चीज़ें जो है यहाँ से पूरी हो सकती है और पूरा देश तो उनके साथ है ही। तो आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारे ऐसे विश्लेषण के लिए, खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद सर, आप हमको समय दिए, धन्यवाद।